हेलो व्हाट्सअप। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या सीन है सबके। तो कुशल आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास कुछ दुर्गा माता का जो फेस बनाते हैं, ठीक है, उसका मोल्ड है। मोल्ड इट मीन्स सांचा, अगर हिंदी भाषा में बोला जाए तो। सामान्य भाषा में सबसे पहले मैं इसमें जो पाउडर होता है वो डाल लेता हूँ। पाउडर मेरे ख्याल से अभी मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मम्मी लोग जो लगाते हैं ना फेस में, वो वाला पाउडर बचा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना वहीं से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद में जो मिट्टी, नेचुरल मिट्टी है, ये मिट्टी में हमारे एरिया में मिल जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आसपास में हर जगह में मिट्टी होता है, जो खेत वाला मिट्टी होता है। ये खेत वाला मिट्टी है। मैं इसको ला के देखो, बनाने वाला प्रोसेस तो अभी मेरे पास है ही नहीं, लेकिन बनाते कैसे हैं मैं तुमको एक वीडियो कभी बना के दिखा दूंगा कि मूर्ति में जो मिट्टी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो बहुत थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि भिगाना पड़ता है, फिर छानना पड़ता है, उसके बाद ही बनता है। तो सबसे पहले देखो, मिट्टी बनाने के बाद में ये जो मिट्टी है, ये जो मोल्ड है, उसको ऊपर में जितना भी मिट्टी होता है ये वहीं से डालता हूँ, ठीक है। और ये वाला फेस जो एक यूट्यूबर है उनके पास का फेस है, तो मैं इसमें सिर्फ अपना जो ऊपर से मैं जो चीज़ बना सकता हूँ, क्योंकि इस फेस का बनाने का राइट तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो उनके पास से बनाया हुआ है और ये मैं परचेस किया हूँ, तब तो मेरे पास ही है रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं जैसा बना सकता हूँ। तो सबसे पहले ये फेस बना बुनाया, उसके बाद इसमें जितना भी ऊपर से मिट्टी डालने का होता है, जो मिट्टी मैं बनाया हुआ था वो मिट्टी डालता हूँ। और इसको जितना भी चाहता है ऐसा सोच के ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जैसे पूरा एक चीज़ परफेक्ट निकले। तो बहुत ज़्यादा एकदम दबाने वाने के बाद में मिट्टी को जो होता है पूरे को निकालता हूँ, ठीक है। अब मिट्टी को निकालने के बाद में इसमें एक चीज़ है कि कुछ चीज़ होता है इसका जो अच्छे से नहीं हुआ होता, मिला नहीं होता। तो ये सब मिलने के लिए क्या होता है कि पूरे एरिया को फिनिशिंग करना पड़ता है। फिनिशिंग देखो, तुम जब भी कोई मोल्ड से अगर सांचा से निकालो के कोई मिट्टी बनाओ, कुछ भी चीज़ बनाओ, तो उसमें एक मैं श्योर बता दूं कि उसमें अपने तरफ से जो कलाकारी होता है वो करना ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा है कि इसमें इसको तुम ऐसा खाली नहीं छोड़ सकते। खाली नहीं छोड़ सकते इसका मतलब कि ऐसा है, कभी कभी कुछ चीज़ पार्ट अच्छे से बना नहीं होता, कभी कुछ पार्ट छूट जाता है या फिर कुछ अधूरा हो जाता है, क्योंकि अब है तो वो सांचा ही, ठीक है। अब उसमें तो मिट्टी डाल के बना रहे हो, तो कोई जगह में ऐसा होता है कि तुमको पता नहीं होगा कि अंदर वाला पार्ट में कौन सा दबा है, नहीं कुछ नहीं दबा है। तो इसके कारण में थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग करना पड़ता है। अब फिनिशिंग करने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि देखो मेरे को बहुत समय लगता है। कोई आर्टिस्ट हमेशा जो फिनिशिंग वाला करने वाला होता है, जिसको अच्छे फिनिशिंग करने आता है वो अच्छे से करता है, जिसको कम आता है वो कम एकदम जल्दी में निपटा देता है। तो मेरा काम नहीं ऐसा है कि एकदम फुर्सत से बैठा हूँ तो मैं जो है जितना कमी हो जाए उतना निकालूंगा। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं अब इसी में आदत लग गया है, तो ऐसा होता है कि हर आधे घंटे बाद आके छूता था कि ये वाला पार्ट कम हो रहा है, ये वाला पार्ट कम हो रहा है। तो ऐसा होता है कि एक दिन तो ऐसा ही निकल जाता है कि कैसे कैसे बनाऊँ, कैसे कैसे नहीं बनाऊँ। तो यही होता है मूर्तिकार में कि हमेशा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ छूट जाता है, या फिर कुछ चीज़ ऐसा हो जाता है कि उसको फिर से बनाओ, फिर से ना बनाओ। तो इस कारण मैं धीरे धीरे बहुत समय लगता है। और वीडियो भी मेरे ख्याल से अभी तो बहुत कम समय का, लेकिन पूरा 1 से 2 दिन लग गया था मेरे को जब ये फेस बना रहा था, क्योंकि मैं एकदम धीरे धीरे बनाता था। और कुछ समय बाद में कुछ चीज़ अच्छा लगता था, फिर आके फिर उसको बनाता था, फिर कुछ चीज़ कमी लगती थी, फिर उसको फिर बनाता था। मैं ऐसा था कि मैं दिन भर देखते रहता था कि जो चेहरा है उसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। उसके बाद मेरे पास तो ये देखो, जो कई सारे लकड़ी वगैरह होता है, कुछ क्राफ्ट वगैरह होता है, उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे वो होता है। तो ये सब कुछ क्राफ्ट हमारे पास पहले से था। ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से लाया हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है, हमारे भैया जो है कि महाराष्ट्र मूर्ति देखने वगैरह कुछ काम से जाते रहते हैं, तो वहीं से लाया था। तो ये लकड़ी हमारे जो होता है, जो इसको बोलते हैं क्लेइंग टूल्स, ठीक है, जो मूर्ति बनाने के लिए होता है। तो ये सारे टूल्स है, और तुमको नहीं मिलेगा तो मैं अमेजोन में या फिर फ्लिपकार्ट में लिंक होता है, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ये वाले जो क्लेइंग टूल्स है मेरे पास अभी है, वो एकदम बारीक चीज के लिए लिंक है। उसके बाद में देखो, ये जो लकड़ी है, अब इसका यूज मैं इसलिए कर रहा था ताकि कुछ चीज में जो फिनिशिंग बराबर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम फिनिशिंग करते रहोगे, लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी भुरभुरा सा आ जाता है। भुरभुरा इट मीन्स की जो मिट्टी का अंदर का जो छोटा बारीक रेत होता है वो ऊपर आ जाता है बार बार फिनिशिंग करने से या फिर चिकना करने से। तो इस कारण मैं बहुत कम चिकना करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मन तो ऐसा है कि फिर ये जगह कम पड़ जाता है, फिर वो जगह कम पड़ जाता है, फिर कुछ टच हो जाता है तो फिनिशिंग कम लगता है। तो बार बार ऐसे करता था तो मिट्टी बहुत ज्यादा मतलब वो आ जाता है। तो मैं तुमको एक सलाह दूंगा कि फिनिशिंग पहले कर लो, ठीक है, और जो चिकना करने का काम है एक बार लास्ट में करना, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये मेरे पास ये सांचा है जो गहने बनाने का था। अभी ये वाला सांचा तो मैं गहना बनाने के लिए, तो हमारे पास तो परफेक्ट वो वाला सांचा नहीं था, लेकिन ये गहने वाला था। तो मैं यही वाला गहने को, उनका जो मुकुट होता है माता का, जो मुकुट हो बना दिया, ठीक है। अब ऐसा है कि तुम्हारे पास अगर कोई डिजाइन हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होगा तो तुम देख के कुछ अपने तरीके से भी बना सकते हो डिजाइन। बस उसका मेन चीज ये है कि परफेक्ट जो मूर्ति का शेप होता है ना, जो बॉडी, जो माता के जो हिसाब से
जो उसका बोलते हैं गहना का सेट, वो उस हिसाब से बना सकते हो। अब मेरे पास तो सांचा था, क्योंकि हमारे पास कई सारी मूर्तियाँ बनाते रहते हैं जब पंडाल में, गणेश जी, दुर्गा माता या फिर कोई भी तरीके का मूर्ति जो हम लोग बनाते हैं सीमेंट वगैरह की, तो इसमें काम आ जाता है। तो इस कारण हमारे पास सांचा है तो उतना दिक्कत नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर तुमको सांचा वगैरह या कुछ मूर्ति वगैरह के बगैर फेस वगैरह चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं कुछ दिन पहले लक्ष्मी माता की एक मूर्ति बनाया था, वो हाथ से ही बनाया था पूरा ऑलराउंडर। ये तो सांचा से हो गया, लेकिन इसमें फिनिशिंग करने के बाद कुछ अलग से भी टच दे सकते हो। जैसे अभी कुछ दिन बाद में मैं कुछ एक काली माता का फेस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तुमको दिखाऊंगा कि उसमें इसी फेस से मैं कुछ रिटच करके कुछ अलग सा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल यही चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो माता का चेहरा हो गया, देखो कितनी बार मैं फिनिशिंग कर चुका हूँ कि पूरा कर यहाँ का जो फेस का रेत होता है वो बार बार ऊपर आ जाता था, तो मेरे थोड़ा खराब लगता था। लेकिन अब जब जैसे लास्ट फिनिशिंग हो गया, उसके बाद में जो मेरे पास पाउडर था जो वही फेस में लगाने वाला था, वो वाला पाउडर लगाया और एक बार मैं बना के देखा कि आंख और फेस कैसा बनता है, क्योंकि ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम लास्ट में देखोगे आंख बनाने के समय में, तो कभी होता है आंख लेफ्ट हो जाता है, कभी राइट हो जाता है। तो इसके हिसाब से पोर्शन सेट करना पड़ता है कि कौन सा आंख अगर परफेक्ट होगा तो कैसा बराबर दिखेगा दूर से। तो इसके कारण मैं आंख बना के देख रहा था। और उसके बाद में ऐसा होता है कि कभी कभी आंख का जो शेप होता है कोई लेफ्ट राइट हो जाता है, फिर जो मिट्टी तो है ना, क्योंकि कभी कभी कोई जगह ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, कभी कोई ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसके कारण बना के देखने में ऐसा एकदम एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आंखों का शेप कैसा होगा। ये तुम भी ध्यान रखना अभी जब भी बनाओगे, क्योंकि अब मैं तो बनाते रहता हूँ तो हमको अंदाजा होता है। इस कारण मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि होता है, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी गड़बड़ी कर लेते हैं। तो इसके कारण पहले चेक कर लो कि कैसा कैसा सेट होगा, कैसा कैसा सेट नहीं होगा। इसके कारण सेट करने से पता चल जाता है कौन सा शेप आएगा, कौन सा शेप नहीं आएगा। इसके कारण मैं जो ये फेस होता है, फेस में पहला से मैं जो माता का जो वो होता है आँख का पलक वगैरह होता है, ये सब बना लेता हूँ, ठीक है। अब पलक बनाने के बाद में जो मेन काम तो है, ये तो मूर्ति बनी गया। अब इसके बाद मैं कलर करने वाली वीडियो में दोनों चीज एक साथ ही कर चुका हूँ, लेकिन कलर वाली वीडियो में अलग से डालूंगा। ये थी पहले फेस वाली वीडियो। अब इसके बाद मैं तुमको कलर वाली वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो पूरे सजाने के बाद ही इनका फेस है, ठीक है। और इन पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज लगाऊं, जैसे नाक का नथनी हो गया, फिर आँख का आईब्रोस हो गया, ये सब चीज भी। और ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो तुमको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम भी ID देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।